गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जोहार सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। झारखंड बीएड, एमएड, बीपीएड एंट्रेंस 2025 के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है पार्षद के द्वारा। साथियों, बहुत सारे साथियों का यहाँ पर कन्फ्यूज़न है जो यूजी या फिर पीजी अपीयरिंग है। पीजी कंप्लीट जिनका हो गया है, बहुत सारे मैसेज ड्रॉप हुए हैं कि बीएड उनके लिए 1 साल का होगा या 2 साल का होगा। और जो साथी दूसरे राज्यों से ग्रेजुएट हुए हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं तो उनका कितना प्रतिशत रिजर्वेशन में रखा जाएगा, 85% में या फिर 15% में। तो ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग सवाल हैं जो आप लोग बार बार मैसेज ड्रॉप करते हो। तो इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। नोटिफिकेशन में साफ साफ मेंशन करा हुआ है, लिखा हुआ है, जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में अपीयरिंग अभ्यर्थी हैं वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्लियरली लिखा है, देयर आर नो एनी रिस्ट्रिक्शन, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप फॉर्म आवेदन कर सकते हो। लेकिन शर्त आप हमेशा याद रखें कि यूजी पीजी अगर लास्ट सेमेस्टर लास्ट ईयर में है बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि अभी एग्ज़ाम होगा, काउंसलिंग होगा, एडमिशन का प्रोसेस होते होते 6-7 महीना का समय अंतराल लगता है। 6-7 महीना के अंदर में अगर आप लास्ट सेमेस्टर में होंगे या लास्ट ईयर में होंगे तब तक आपका कंप्लीट हो जाएगा डिग्री या कोर्स। इस आधार पर आप फॉर्म भरेंगे। तो अगर लास्ट सेमेस्टर में हैं, जैसे आप यूजी कर रहे होंगे तो अगर आप 6 सेमेस्टर में हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर पीजी कर रहे होंगे तो 4th सेमेस्टर में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जब तक आपका डिग्री कंप्लीट हो जाएगा तब तक इधर नामांकन का प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगा। तो जब आप जाओगे एडमिशन के टाइम में जाओगे तब तक आपके हाथ में मार्कशीट होना चाहिए, तब तक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, ये कंडीशन है। बाकी ये चीज़ क्लियर कर ले आप। और जो पीजी मान के चले पीजी कर रहे हैं, 3-4 सेमेस्टर में हैं और बीएड में नामांकन लेना चाहते हैं इसी सत्र में, तो आप यूजी के बेसिस पे भी एडमिशन ले सकते हैं। दोनों सर्टिफिकेट्स हैं, दोनों डिग्रियां हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पीजी के बेसिस पे ले या यूजी के बेसिस पे ले। इससे आपको मेरिट में कोई भी प्रेफरेंस नहीं मिलेगा कि पीजी किए हैं तो आपका पहले एडमिशन मिलेगा या पहले कॉलेज मिलेगा। ये आधार है। तो ये चीज़ आप लोगों का क्लियर हो गया। बाकी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे हैं कि जो झारखंड से बिलोंग करते हैं, झारखंडी, जो प्योर झारखंडी छात्र हैं, अगर ये अदर स्टेट से किए हुए हैं ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, या बहुत सारे साथी इग्नू से किए हुए हैं, तो इनको 85% रिजर्वेशन में रखा जाएगा या फिर 15% में रखा जाएगा, ये भी बात है। तो चाहे आप झारखंड से हो, चाहे आप अदर स्टेट से हो, अगर झारखंड के विश्वविद्यालयों से, झारखंड के यूनिवर्सिटीज़ से अगर आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करा है तो आपको 15% रिजर्व सीटों में ही जगह दी जाएगी, 85% सीटों में जगह नहीं दी जाएगी। ये प्योर जो झारखंडी हैं और झारखंड के विश्वविद्यालयों से किए हैं उनके लिए ये रिजर्व रहेगा। अब ये 15 सीट में अदर स्टेट के कैंडिडेट भी आएंगे, जो दूसरे स्टेट्स के हैं, झारखंड से करना चाहते हैं, उनके लिए भी। तो ये बात भी आप क्लियर कर लें। बाकी कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र SC ST और OBC कैंडिडेट को लगेगा, जिससे आपको आरक्षण मिलेगा। सीटें जो हैं आरक्षित रहती हैं, जितना सरकार द्वारा निर्धारण किया गया है आरक्षण उतना। अगर 100 सीट है तो 100 सीट में कैटेगरी वाइज बांटा गया है। 10% EWS का, जनरल का, OBC का, BC1 का 8%, BC2 का 6%, ST का, इस तरह से डिवाइडेड है। तो कास्ट सर्टिफिकेट ज़रूरी है, जो झारखंड के हैं सिर्फ उनके लिए, और जो EWS हैं इनके लिए भी, जो फिजिकली हैंडीकेप्ड हैं PH कैंडिडेट, उनके लिए भी अपना सर्टिफिकेट, या जो खेल कूद प्रतियोगिता में कोई हासिल किए हुए हैं पदक वगैरह, मेडल वगैरह या प्रमाण पत्र है, तो वो अपना दे सकते हैं। उनसे रिजर्वेशन में एडमिशन के टाइम में आपको बेनिफिट मिलेगा। और ये चीज़ें सिर्फ झारखंड के कैंडिडेट्स के लिए। बाकी अदर स्टेट से हैं तो आपको कोई रेसिडेंशियल या कास्ट सर्टिफिकेट एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। लेकिन जितने भी झारखंड के अभ्यर्थी हैं ऑल कैटेगरीज आपको रेसिडेंशियल
स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र लगेगा। अब ये जो है कैटेगरी वालों के लिए तो 100% चाहिए ही चाहिए, कैटेगरी वालों को 100% चाहिए ही चाहिए। लेकिन जो यूआर कैटेगरी हैं, जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं झारखंड से, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अगर आप नहीं भी बना है तो आप अप्लाई कर सकते हो। बस फॉर्म फिल करते समय ध्यान रखना है, पूछा जाएगा आप कहाँ से बिलोंग करते हो, तब आपको झारखंड वाला ऑप्शन चूज करना होगा। आप झारखंड से ग्रेजुएशन हुए हो कि बाहर से हुए, अदर स्टेट से हुए, इस तरह के ऑप्शन आपको मिलेंगे, तो सब में आपको झारखंड सेलेक्ट करना होगा। बाकी ये दोनों कितने पुराने होने चाहिए? देखिए 3 साल 4 साल पुराना है तो भी चलेगा, काम निकल जाएगा, एडमिशन में कोई भी बाधा नहीं आएगी। लेकिन फ्रेश अगर बनाना चाहते हैं तो अभी 1.5 महीने का समय है, आप आवेदन कर सकते हैं। और अगर आवेदन की अंतिम तिथि तक नहीं भी बनता है तो आपको जो रिसीविंग मिलेगा प्रज्ञा केंद्र से, उसको भी आप अपलोड कर सकते हैं। बाकी फिर भी नहीं बनता है तो आप फॉर्म फिल करते समय अपना कास्ट, रेसिडेंशियल ज़रूर मेंशन करें कि आप किस कास्ट से हैं, किस स्टेट से हैं। तो इन बातों का आपको ध्यान में रखना है। बीएड अभी जो है साथियों 2 साल का ही है, चाहे आप पीजी किए हुए हैं या यूजी किए हुए हैं। झारखंड की मैं बात कर रहा हूँ। पेपरबाजी बहुत हो रही है, बहुत वीडियोज़ बहुत एनसीटी के अपडेट्स आ रहे हैं कि 1 साल का होगा पीजी वालों के लिए, लेकिन झारखंड में अभी लागू नहीं हुआ है। जो कहना है क्लियर है, तो इस चीज़ को आप लोग गांठ बांध लें, क्योंकि नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा गया है 2025 से 27 सत्र के लिए, सेशन के लिए ये आवेदन मांगे गए हैं। मतलब इससे क्लियर पता चल रहा है कि ये जो कोर्स होने वाला है बीएड, एमएड और बीपीएड आपका 2 वर्षीय कोर्स होने वाला है, चाहे पीजी हो या यूजी हो। ठीक बात, जब ये लागू हो जाएगा तब नोटिफिकेशन आएगा, तब आपको बेशक पता चलेगा, हम आपको बताएंगे भी। सारे अपडेट्स तो देते ही रहते हैं, लेकिन ये वाला बताने के बाद भी बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो अभी नहीं हुआ है, मीटिंग चल रहा है एनसीटी के द्वारा, लेकिन अभी ये लागू नहीं हुआ है। कहीं कहीं लागू हो गया होगा, वो अलग बात है। झारखंड में अभी लागू नहीं हुआ। तो और भी कुछ डाउट रहते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। सिलेबस एग्ज़ाम पैटर्न एज इट इज़ है। सिलेबस के ऊपर बहुत सारे वीडियोज़ मैंने बनाई हैं, आप लोग सभी प्लेलिस्ट को विज़िट कीजिए। बहुत सारे सेपरेट प्लेलिस्ट बने हुए